तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे हमारे मार्केट के 4 ऐसे शेयर्स के बारे में। इनमें जब भी आपको गिरावट देखने को मिले, डेफिनेटली इन चारों में से जो भी स्टॉक आपको पसंद है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई कर सकते हो। अगर आप में से कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट का एक क्लियर कट डायरेक्शन पता चलना थोड़ा मुश्किल है। मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं इस लेवल से भी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन 18,000 के ऊपर का ब्रेकआउट सक्सेसफुली हमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में तेज़ी और भी तुल पकड़ेगी और मार्केट नया ऑल टाइम हाई क्रिएट भी कर सकता है। उसी प्रकार लोअर साइड पे अगर 17,150 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया तो फिर से शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में करेक्शन का दौर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म प्लेयर, मीडियम टर्म प्लेयर, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टर्म इन्वेस्टर, अभी भी मार्केट में आपको थोड़ी बहुत रिस्क स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए नजर आएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी स्टॉक में डीप आए, गिरावट आए, उस डीप का गिरावट का फायदा उठाने की आप कोशिश जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये चारों के चारों शेयर मुझे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी कौन से होने वाले 4 शेयर, वन बाय वन इनका नाम, इनका डेटा अभी जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। चारों के चारों स्टॉक पहले भी कई बार मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि बार बार इन शेयर को कंपेयर करने का, बार बार इन शेयर को कवर करने का क्या फ़ायदा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मार्केट में एवरीडे काफ़ी सारे नए नए इन्वेस्टर आते हैं, नए नए ट्रेडर आते हैं। उनको मार्केट का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। उनको लगता है कि 1-2 रुपये का स्टॉक बाय करेंगे तो हो गया, वो स्टॉक 100 रुपये जाएगा, 300 रुपये जाएगा, 1000 रुपये जाएगा, तो हमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसा हमेशा होने वाला नहीं है। और 1-2 रुपये के स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रिस्क लेने के लिए लिए जाते हैं। ये भी बात आप समझने की कोशिश करें। तो मार्केट में अगर अच्छा पैसा आपको कमाना है लॉन्ग टर्म में, सही फंडामेंटल प्लेयर में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि जिन स्टॉक के प्राइस ज़्यादा है वो स्टॉक अच्छे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमें अब तक ये तो पता चल जाता है मार्केट का एक्सपीरियंस लेके कि कौन से स्टॉक के कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, कौन से स्टॉक के कंपनी का जो बिजनेस है उसमें दम है, फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आती है, और मैनेजमेंट कितने कट एंड टाइम पे कितना अच्छी तरीके से रिएक्ट कर पाता है, उन्हीं शेयर्स को हमें यहाँ पर देखना पसंद करने आना चाहिए। तो पॉलीकैब इंडिया की बात करूँ, एक प्रूवन कंपनी है, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक का मोमेंटम अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। और वे लगातार पिछले कई महीनों से आपको एक ही बात कह रहा हूँ, स्टॉक इस जोन में जब तक है तब तक कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाई चांस इस लेवल को स्टॉक ने तोड़ दिया तो ही स्टॉक में सेलिंग आएगी, जो स्टॉक को 1800 के लेवल के आसपास लेकर आने के लिए काफ़ी, लेकिन अब तक इस लेवल को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार ऊपर की तरफ ये लेवल स्टॉक का अगर टूट गया तो स्टॉक में 3000 से लेकर 3500 के टारगेट भी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में आते हुए आपको दिखाई दे तो हैरान मत होना। तो ये लेवल कौन से है तो ये भी यहाँ पर आप नोट करके रख सकते हो। लोअर साइड पे 2100 या 2150 स्टॉक के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पॉलीकैब की बात करें पिछले 6 से 8 महीने में जब जब स्टॉक नीचे की तरफ आया है 2100 से लेके 2150 के लेवल पे कई बार स्टॉक ने सपोर्ट टेके वहीं से यू टर्न मारा है। तो लोअर साइड पे 2100 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा तो ही स्टॉक में फॉल आएगा, और जैसे कि मैंने कहा उसके बाद 1800 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर की तरफ एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, डबल टॉप बना था और डबल टॉप का लोअर लेवल भी यही नजर आ रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर बात करूँ तो 2700 के आसपास का लेवल जब स्टॉक क्रॉस करके उसके ऊपर लगातार टिकने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट सक्सेसफुली वॉल्यूम के साथ देगा, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी तगड़ी तेजी आती हुई आपको नजर आएगी। तो स्टॉक को कहीं ना कहीं 3000 से लेके 3500 के आसपास उसके बाद शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में लेकर जा सकती है। तो ये तो कुछ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के टारगेट मैंने आपको चार्ट स्टडी के ऊपर स्टॉक के बारे में बता दिए। हालांकि जो भी डिप आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 8 to 10 ईयर्स का प्लान कर रहे हैं उस डिप का फायदा उठा के डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी इसमें ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरे स्टॉक का नाम है दोस्तों L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, LTTS की बात कर रहा हूँ। L&T ग्रुप के बहुत सारे अलग अलग शेयर अलग अलग सेक्टर के मार्केट में लिस्टेड आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से मैं IT टेक सेगमेंट की बात करूँ जिसका नाम है LTTS की बात करूँ 3675 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाई देगा। इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म का मोमेंटम देखोगे तो 2016 से लेकर अब तक स्टॉक में लगातार काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम बना है। क्लियरली सभी को यहाँ पर पता चल रहा है और सभी को पता भी है कि
2020 का जो फॉल आया था कोविड का, उसके बाद जो आईटी का मोमेंटम था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, काफ़ी बड़ा था और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में काफ़ी बड़ी रैली आईटी सेक्टर में हमें देखने को मिली थी। और इतनी बड़ी रैली के बाद सभी को पता था कि स्टॉक में करेक्शन आना ही चाहिए। और एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो रैली स्टॉक ने मारी है ना, कहीं ना कहीं उसका 50% करेक्शन ये स्टॉक यहाँ पर कर चुका है और एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास आके स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमने पहले भी बात की थी यहाँ से जब स्टॉक गिरा था कि अगला टारगेट स्टॉक का इस लेवल के आसपास का होना चाहिए और उसी लेवल के आसपास आके स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? लोअर साइड पे अगर मैं बात करूँ तो 2900 डेफिनेटली स्टॉक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे स्टॉक रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ऊपर की तरफ ये वाला लेवल स्टॉक के लिए चैलेंज का काम करेगा। तो लोअर साइड पे 2900 3000 सपोर्ट है, तो ऊपर की तरफ 4400 4500 एक चैलेंज का लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में स्टॉक जब तक चल रहा है इसका जो जोन है ना, कहां पर जाएगा या कहां तक गिरेगा, कहां तक भागेगा, ये कहना काफी मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक ही काम कर सकते हो, जब तक स्टॉक 4500 के नीचे है और ये स्टॉक अगर आपको 2900 3000 के आसपास मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है उस डिप का फायदा इन्वेस्टर्स यहाँ पर डिप्स में बाय करने के लिए उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक बात करो कंपनी की, ओवरऑल कंपनी मुझे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आती है और मैनेजमेंट की तो बात कुछ और ही है, क्योंकि सभी को पता है L&T एक प्रूवन ब्रांडेड ग्रुप की कंपनी है और डेफिनेटली मैनेजमेंट अब तक काफ़ी अच्छा काम करते आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए से आईटी सेक्टर की ग्रोथ के लिए से इस पर्टिकुलर स्टॉक में डीप में डेफिनेटली बाइंग करना मेरे सबसे बनता है, लेकिन आप भी अपने हिसाब से इस स्टॉक के ऊपर चाहे तो नजर रखने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट अगर दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस सेक्टर के स्टॉक में ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, लेकिन ये स्टॉक मैंने लगातार आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर इस चैनल को आप लगातार फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा बहुत ही अच्छे खासे रेट से स्टॉक के ऊपर लगातार कवरेज में आपको देता रहा हूँ। लेकिन अब ये स्टॉक काफी पंप हो चुका है, थोड़ा वेट कर सकते हो, डीप आती है, लेकिन बड़े बड़े डीप का वेट मत करो। मतलब स्टॉक यहाँ से आधा होगा 80% फॉल होगा ऐसा वेट मत करो। हो भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा खराब कुछ हो गया मार्केट में तो इसका कुछ अनुमान पहले से तो लगा जा नहीं सकता, लेकिन कुछ लेवल्स अगर नजर आते हैं उनके ऊपर ध्यान रख के उस डिप के आसपास आता है तो वहां पर तो बाइंग करने का मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। 2058 के आसपास के क्लोजिंग 2% की गिरावट आपको नजर आ रही है। इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म का मोमेंटम देखोगे काफी तगड़ी रैली इसमें भी आपको नजर आ रही है और स्पेशली 2020 के बाद एक बहुत तेजी से बहुत बड़ा मोमेंटम शॉर्ट टाइम में हो चुका है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अलर्ट हमें रहना चाहिए। इसका अगर आप 6 महीने का मोमेंटम देखोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है एक ट्रेंड लाइन को स्टॉक फॉलो कर रहा था, जैसे ही ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ स्टॉक में गिरावट आई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसका ब्रेकआउट और स्टॉक ऊपर की तरफ भागने लगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन स्टॉक फॉलो कर रहा था, ऊपर जा रहा था, रिस्पेक्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ पर रिस्पेक्ट ले रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको भी तोड़ गया है। तो डेफिनेटली अब इस स्टॉक में यहाँ से फॉल आने का चांसेस यहाँ से हमें ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, 2000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर का नंबर भी है और यहाँ से पिछले कुछ महीने की अगर बात करो स्टॉक लगातार सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो 2000 का लेवल काफी क्रूशियल होने वाला है। 2000 का लेवल टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है और लेवल कितने का है, तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा अराउंड 1830 1800 के आसपास का, 1750 के आसपास का। तो एक बात एकदम क्लियर है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2000 का लेवल होने वाला है, जो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है। अगर ये टूटा तो उसके नीचे 1800 डेफिनेट स्टॉक का नेक्स्ट काफी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा। ऊपर की तरफ बात करो तो आप देख सकते हो 2300 के आसपास डबल टॉप पैटर्न बना है और डबल टॉप का लो जब जाता है स्टॉक में बड़ा फॉल आता है, ये मैंने आपको पहले भी साबित करके दिखाया है। तो ऊपर की तरफ 2300 निकला तो स्टॉक में 2500 2800 के टारगेट देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ 2000 का लेवल टूटा तो 1800 से लेकर 1750 के आसपास स्टॉक आता हुआ आपको नजर आ सकता है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। नाम है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। कंपनी के बारे में जब खराब नेगेटिव खबरें आ रही थी, स्टॉक लगातार गिर रहा था, मैं उस पर्टिकुलर टाइम में 2-3 बार एक महीने में स्टॉक को कवर किया था, 1800 के आसपास मिल रहा था। कुछ लोग का मानना यही था कि स्टॉक अभी नहीं चलेगा, लेकिन मैं एक ही बार आपको कहते आ रहा हूँ कि अच्छे कंपनी में जब खराब खबरें आती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें आती है और स्टॉक लगातार गिरता है, तो वही बहुत ही बड़ा मौका होता है उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि उसके बाद वो स्टॉक उस प्राइस पे बहुत ही कम या फिर ना के बराबर
दिखाई देता है। और वही बात स्टॉक में फिर से होते हुए हमें नजर आ रही है। यूपीएल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब वो स्टॉक 450 के आसपास 400 के आसपास था। बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही थी, ऑल्टर इशू की बात करो, अलग अलग बोलते हैं ना नेगेटिव चीज़ों की बात करो, वहाँ पर भी वही कह रहा था कि मौके का फायदा उठाओ, और वहाँ से उस स्टॉक ने क्या रैली करके दिखाई थी हम सबने देखा था। एस्ट्रल में भी वही सेम चीज़ रिपीट होती हुई यहाँ पर हमें नजर आ रही है। प्रोवन कंपनी है भाई साहब, और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री का लीडर है, मार्केट लीडर है, ये बात आप समझने की कोशिश करो। 2100 के आसपास की क्लोजिंग, माफ कीजिएगा 2110 के आसपास की क्लोजिंग, 2% की ऊपर की तेजी स्टॉक में आपको नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म की बात करो, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रूवन मल्टीबैगर कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। 2020 के बाद डेफिनेटली ये स्टॉक भी काफी अच्छा खासा पंप हो चुका है। पिछले 6 महीने का मोमेंटम काफी इंटरेस्टिंग है। अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत क्यों संभल कर रहना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक जरा समझने की कोशिश करो। स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को पहले फॉलो कर रहा था 6 महीने पहले, जब जब ऊपर जा रहा था यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दे रहा था। जैसे ही इसको तोड़ा, एक ही झटके में काफी बड़ा फॉल आया, नेगेटिव खबरें पे उसका इंपैक्ट दे रही थी। उसके बाद एग्जैक्टली 1600 का लेवल ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 1600 के लेवल पे डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट, 1800 के लेवल का जब ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक में रैली बनती हुई आपको नजर आ रही है। तो बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, और इतना तो अभी आपको भी समझ में आया होगा। 2200 से गिर के 1600 का सपोर्ट लिया, 1800 के इधर बेस बनाया, ऊपर की तरफ निकला, तो ऊपर की तरफ 2200 के आसपास एक झटके में आकर तो ये ऊपर नहीं जाने वाला। 2200 के पास आके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर से स्टॉक थोड़ा करेक्शन दिखाएगा, और करेक्शन स्टॉक को फिर से 2000 के आसपास के लेवल के करीब लेकर आ सकता है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली अभी के अभी एग्रेसिव बाइंग करना तो नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर स्टॉक 2200 के आके कोई निगेटिव पैटर्न बना के नीचे आता है तो डेफिनेटली 2000 के लेवल के आसपास आने के बाद इसमें आप एग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। हालांकि ये स्टॉक बाइंग करने का चांस काफी कम देता है। अगर इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर जो भी डिप आपको कभी भी देखने को मिले, उस डिप का फायदा उठाने की आप जरूर कोशिश करें। 2200 का लेवल स्टॉक अगर निकाल देते तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद स्टॉक में काफी बड़ी तेजी बनती हुई आपको नजर आएगी। तो स्टॉक को 2500 के आसपास के लेवल के करीब भी लेकर जा सकते हो। तो बड़ी बड़ी गिरावट का वेट मत करो। थोड़ा बहुत भी नेगेटिव पैटर्न दिखा, थोड़ा बहुत भी करेक्शन आया 4-5% का, उस डिप का फायदा इस स्टॉक में बाइंग करने के लिए उठाने आना चाहिए। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बताना था। अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि इनमें से किसी भी शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।